तो हेलो 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 भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे बिल्कुल लाइव। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 1 वर्सेस 1 कस्टम किस तरह से जीता जाता है। मतलब कि इस कस्टम के अंदर आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, किस तरह से खेलना है और अपना स्पेशली किस तरह से दिमाग दौड़ाना है। ठीक है, मतलब आईक्यू की टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गाइस मेरा अलगाटो खराब हो चुका है, इसीलिए मेरे को आज मजबूरन पीसी का गेम प्ले बैकग्राउंड में डालना पड़ा है, तो इस वीडियो के लिए यार माफ कर देना। तो गाइस 1 वर्सेस 1 कस्टम की सबसे पहली टिप है कंफ्यूज योर एनिमी। मतलब कि आपको इस तरह से मूवमेंट करनी है कि आपका एनिमी कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाए। मतलब कि आपको अनलिमिटेड ग्लूअल वाले कस्टम्स खेलने की हैबिट है और अनलिमिटेड ग्लूअल वाले जो कस्टम होते हैं तो आप भर भर के ग्लूअल्स यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ग्लूअल का भर भर के यूज करना है। आपको क्या करना है कि आपकी ग्लूअल इस तरह से प्लेस करनी है या फिर आपको मूवमेंट इस तरह से करनी है कि आपका एनिमी कंफ्यूज हो जाए कि आप एक्चुअली में कहां पर हो। जब तक वो आपको स्पॉट करेगा तब तक आप उसे आराम से मार सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि बंदा किस तरफ से आ रहा है। आपको पहले उस बंदे को स्पॉट करना पड़ता है, फिर उसके ऊपर एम लाए जाना पड़ता है और फिर उसके ऊपर आप फायर करते हो। ठीक है, अगर आपको पहले से बंदा पता ही नहीं कि कहाँ है तो जब तक आप उसको ढूंढोगे तब तक वो बंदा आपको मार देगा। तो यही चीज आपको एनिमी के साथ करनी है। आपको 2 या 3 ग्लूअल इस तरह से लगानी है, पूरी मतलब सांप सीढ़ी भूल भुलैया क्रिएट करनी है, जिसके अंदर आप भागते रहोगे। आपको एनिमी के फुटस्टेप सुनाई देंगे, पता रहेगा कि भाई एनिमी किस तरफ से है और आप एनिमी को इजीली उड़ा सकते हो। तो यही चीज आपको ऑलवेज ध्यान रखनी है। आपको अपने एनिमी को ग्लूअल डालकर इस तरह से कंफ्यूज करना है कि वो आपका लोकेशन जितना हो सके उतना कंफ्यूज होके ढूंढे। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टिप्स और ट्रिक्स अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो यार, 1 मिलियन पहुंचना है। जल्दी से लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दबाओ, बेल आइकन क्लिक करो, ऑल सेलेक्ट कर लो, ताकि लेटेस्ट वीडियो और टिप्स और ट्रिक्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले इनबॉक्स में मिले और आप सबसे पहले आके यहाँ देखो। उसके बाद गाइस जो सबसे ओपी वाली ट्रिक है और ये चीज सबको पता लगनी चाहिए कि मूवमेंट। आप जब 1 वर्सेस 1 कस्टम खेलते हो तो सामने वाला बंदा मैक्सिमम आप पे ही कंसंट्रेट करके रहेगा। अगर आप कोई 4 वर्सेस 4 3 वर्सेस 3 खेलोगे ना तो सामने वाले बंदे को आसपास में ध्यान रखना पड़ेगा। मगर आप जब 1 वर्सेस 1 खेलते हो तो सामने वाले का पूरा कंसंट्रेशन आपके ऊपर है। अगर आप किसी ग्लूवल के पीछे स्टेटिक खड़े रह के मिडी लगा रहे हो या फिर आप कोई भी ऐसी चीज कर रहे हो जिसमें आप एक जगह पे खड़े हो तो सामने वाले बंदे के लिए ड्रैग हेडशॉट, वन टैप हेडशॉट मारना एकदम इजी रहेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको ऑलवेज मूवमेंट करते रहना है। आपको कहीं भी एक जगह पे खड़े नहीं रहना है। अगर आप किसी एक जगह पे खड़े रह रहे हो और अगर सामने वाले बंदे को पता चल गया कि आप कहां पर हो तो वो नूब वॉक का यूज करके आपको इजीली हेडशॉट मार सकता है, क्योंकि आपको पता है कि नूब वॉक में हेडशॉट मारना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट टिप है वो है डिफेंस। मतलब कि आपको सिर्फ मारने के ऊपर ही ध्यान नहीं देना है, खुद को बचाना भी है। क्योंकि अगर आप एग्रेसिवली मारने चले जाओगे तो सामने वाला बंदा उसी का फायदा लेके आपको कंप्लीटली फिनिश कर सकता है। तो आपको अपना डिफेंस किस तरह से करना है, तो सबसे पहले आपको शॉप में से एक अच्छी गन खरीदने के बाद एक ग्लूअल ले लेनी है, क्योंकि ग्लूअल्स अनलिमिटेड है, और अच्छे से अच्छा वेस्ट और हेलमेट परचेस करना है। अगर आपके पास अच्छा वेस्ट और हेलमेट होगा तो सामने वाले का डैमेज आपके ऊपर काफी कम लगेगा। उसी के साथ साथ आप जब सामने वाले बंदे के साथ फाइट करो तो बैकग्राउंड में आपको जैसे दिख रहा है वैसे अगर M1887 है तो एक गोली मार के ग्लूअल लगा दो। अगर आपके पास SMG है या फिर AR गन है तो 5 या 6 गोली फायर करके तुरंत ग्लूअल लगा दो। ये नॉर्मल सा फिनोमेना है कि आप जब सामने वाले बंदे को मारोगे तो वो आपको स्पॉट करके सामने रिटर्न में जो फायरिंग देगा उसमें एक स्प्लिट सेकंड का टाइम लगता है। आप उतनी सेकंड में 5 से 7 गोली फायर कर सकते हो। मतलब कि आपको एक गोली मार के तुरंत ग्लूअल डाल देनी है। अगर आपके पास शॉटगन है तो SMG या AR है तो 5-7 गोली मारो, तुरंत ग्लूअल डाल दो। मतलब कि आधी सेकंड जितना मैक्स टू मैक्स फायर करना है और फिर तुरंत ग्लूअल डाल देनी है, जिसके कारण आप सामने वाले बंदे को डैमेज दोगे मगर सामने वाला बंदा आपको डैमेज नहीं दे पाएगा। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट टिप है वो है यूज ऑफ 360 ग्लू वॉल्स। मतलब कि आप जब भी 1 वर्सेस 1 खेल रहे हो और आपको लगा कि भाई सामने वाले बंदे ने मेरे को क्रिटिकल डैमेज दे दिया है तो आपको 360 ग्लू वॉल लगा के हील कर लेना है। अगर आपको लगता है कि आप 360 ग्लू वॉल नहीं लगा सकते तो डेकोय ग्लू वॉल लगाओ। मतलब एक दूर ग्लू वॉल लगाओ, दूसरी 2 अपने पास लगाओ और पास वाली जो ग्लू वॉल है उसके पीछे रह के हील करो, ताकि सामने वाले को लगेगा कि डिकॉय के पास बंदा है और आप यहाँ पे हील कर सकते हो। मतलब कि आपको कोई भी मौका क्रिएट करके
मेडी किट लगा लेनी है, चाहे वो ग्लू वॉल के पीछे लगाओ या परमानेंट कवर के पीछे लगाओ। अगर आप अपनी एचपी फुल रखोगे तो सामने वाले बंदे के सामने आपको काफी अच्छा एडवांटेज मिल जाएगा। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट टिप है वो है प्रॉपर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। गाइस क्लैश स्क्वाड के अंदर 3 कैरेक्टर ऐसे हैं जो भगवान की तरह चलते हैं। सबसे पहला है स्काइलर। अनलिमिटेड ग्लू वॉल वाले कस्टम में स्काइलर का मतलब होता है अनलिमिटेड हेल्थ। अगर आपके पास स्काइलर नहीं है तो आप एंटोनियो यूज कर सकते हो, जो कि दूसरा कैरेक्टर है जो कि क्लैश स्क्वाड के अंदर ओवर पावर है। वो अगर मैक्स लेवल का है तो आपको स्टार्टिंग में 235 एचपी देगा, मतलब कि आपको एनिमी के सामने सीधे 35 एचपी की लीड यहाँ खड़े खड़े मिल जाएगी। तो यही चीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट या मैटर करती है। और तीसरा जो सबसे खतरनाक कैरेक्टर है वो है वकोंग। अगर आपके पास वकोंग है तो आप वकोंग बन के मेडिकिट मार सकते हो, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और वकोंग के ऊपर कोई भी ऑटो एम, वन टैप, ड्रैग हेडशॉट कुछ भी काम नहीं करता है। तो अगर आपके पास वकोंग है तो वकोंग यूज करो। मैं यहाँ पे प्रायोरिटी दूंगा कि अगर कुछ नहीं है तो स्काइलर यूज करो, स्काइलर नहीं है तो वकोंग यूज करो, वकोंग नहीं है तो क्रोनो यूज करो। एक्टिव एबिलिटी के अंदर आलो क्लैश स्क्वाड के अंदर उतनी वैल्यू नहीं देता जितना वकोंग और स्काइलर देता है। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट टिप है वो है आपका माइंड सेट। मैंने बहुत बार देखा है कि जब सामने वाले बंदे के साथ आप 1 वर्सेस 1 करते हो तो मैक्सिमम टाइम जब बंदा नजदीक आता है, एकदम इंटेंस फाइट होती है, तो बंदे जो है वो हाइपर हो जाते हैं, मतलब कि एकदम अपना जो माइंड है उसे कस लेते हैं, जिसके कारण वो छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं और जितने भी टिप्स और ट्रिक्स है ना वो सब भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, एकदम चिल रह के खेलना है, अपने दिमाग को एकदम शांत रखना है। सामने वाला बंदा क्या कर रहा है वो आपको देखना है, उसकी गलतियां ढूंढनी है और फिर उसका फायदा उठाना है। मतलब कि आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ खेलना है। अगर आप डर जाओगे तो भी आप मर जाओगे, और अगर आप नहीं डरोगे तो भी मर जाओगे। मतलब कि आपको ऐसे डरना है कि अगर मैं ओपन में गया तो मुझे मार देगा, और आपको ऐसे भी नहीं डरना है कि मैं छुप छुप के खेलूं। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और माइंड सेट प्रॉपर बना के आपको सामने वाले बंदे के साथ कस्टम खेलना है। उसके बाद गाइस जो लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे ओपी वाली टिप ये है कि हर बार हर किल 1 टैप हेडशॉट या ड्रैग हेडशॉट से हो, ये पॉसिबल नहीं है। आपके लिए कस्टम जीतना जरूरी है, हेडशॉट मारना जरूरी नहीं है। तो आप अगर बंदे को बॉडी शॉट से भी मार पाते हो तो मार दो, क्योंकि आपको सामने वाले बंदे को किल करके कस्टम जीतना है। ठीक है, अगर आप कस्टम जीतने के लिए खेल रहे हो ना तो आपको 1 टैप हेडशॉट, ड्रैग हेडशॉट को उतनी प्रायोरिटी नहीं देनी है। आप बॉडी शॉट से भी अगर आपकी मूवमेंट स्पीड ज़्यादा अच्छी है तो आप गेम प्ले से अपना कस्टम रूल जीत सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर मैंने कोई टिप्स और ट्रिक्स मिस किए तो मुझे नीचे कमेंट बता दीजिए और मेरे को बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।